So, hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this और संदीप भैया। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाली है अगर आप जीजीएस आईपीयू में बैठ रहे हो तो। चूंकि आज चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है और मैं पिछले कुछ दिनों से बिजी था, अभी अपने ही बच्चों की चॉइस फिलिंग कर रहा था, तो आई वॉज अनेबल टू अपलोड माई वीडियोज़। बट अभी क्या है कि अपन लोग एक चॉइस फिलिंग का प्रॉपर वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत खास है। मुझे पता है आप में से ऑलमोस्ट लोगों ने चॉइस फिलिंग कर ली होगी, बट फिर भी ये वीडियो देखना क्योंकि आप में से 70% लोग अभी गलत चॉइस फिलिंग किए होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हो जो चॉइस फिलिंग प्रॉपर वे में नहीं किया है और ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है। बिकॉज चॉइस फिलिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है कॉलेज गेन करने में। बट आप में से कई लोग लॉक कर चुके होंगे तो घबराना मत। अभी नेक्स्ट सेशन में अभी दूसरे राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, चॉइस मॉडिफाई करने का ऑप्शन आएगा। तो आप इस वीडियो को सेव करके रख लेना क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अगर आपको कॉलेज ना मिले तो आपको इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। और मैं आपको इसमें एक फ्री पीडीएफ भी दूंगा जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, तो प्लीज उस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा। वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे ऐप दोनों पर मिल जाएगी, तो जस्ट गो फॉर दैट। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि चॉइस फिलिंग का क्या मामला है, चॉइस फिलिंग करना कैसे है और चॉइस फिलिंग में किसको किस ऑर्डर पे रखना है। चॉइस फिलिंग बनाने से पहले अपने को कॉलेजों का रिसर्च करके रखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे दो ही तरीके के कॉलेज मिलते हैं पूरे के पूरे आईपीयू में, एक गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट है। गवर्नमेंट में बड़े कम ही कॉलेज हैं जिसमें एक यूआईसीटी है, एक यूएसआर है और एक यूएससीटी है। अब यूएसआईसीटी में प्रॉब्लम क्या है कि ड्यूअल डिग्री देता है, बीटेक प्लस एमटेक देता है। तो अगर मैं तो ड्यूअल डिग्री बेसिकली पसंद नहीं करता हूं, बीटेक और एमटेक एक साथ, मैं बीटेक अलग और एमटेक अलग पसंद करता हूं। उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। बिकॉज बहुत सारी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ बीटेक की डिमांड रखती हैं जो एमटेक वालों को प्रीफर भी नहीं करती हैं। बहुत सारे जॉब में भी सेम प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके पास बीटेक की डिग्री अलग है और एमटेक की डिग्री अलग है तो दैट इज मच बेटर बिकॉज यू कैन यूज बोथ साइमल्टेनियसली। बट अगर आपके पास ड्यूअल है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हाँ, एक साल आपका बच जाता है, क्योंकि बीटेक 4 साल का और एमटेक 2 साल का, तो पूरे 6 साल लग जाते हैं बीटेक और एमटेक करने में। बट यहां पर आपको 5 साल में ही दोनों डिग्री एक साथ मिल जाती है। बट मैं फिर भी रिकमेंड करता हूं बीटेक मतलब सिंगल डिग्री को। बट जिनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जा सकते हैं क्योंकि यूएसआईसीटी में बढ़िया प्लेसमेंट होता है और सबसे ज्यादा डिमांडेड कॉलेज है। रीजन क्या है कि फीस कम है, गवर्नमेंट है, मेन कैंपस है एंड देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर इट। और दूसरा जो गवर्नमेंट में है यही यूएसआर है, 2021 में ही आया हुआ है। ठीक है, तो अभी तो इसमें 2 ही 3 ब्रांच है जैसे AIML, AIDS, IoT और ऑटोमोशन। तो 4 ही ब्रांच हैं जो कि मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड अभी नहीं करूंगा अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है या ठीक ठाक रैंक है तो। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज थे और ये तो केमिकल टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे तो केमिकल ब्रांच है। तो जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए ठीक है, जिनको इंटरेस्ट नहीं है दे कैन स्किप इट। अब बात करते हैं प्राइवेट में। तो देखो प्राइवेट में कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं जहां पे अमेजॉन वगैरह ड्रीम कंपनियां आती हैं और 10-10, 12, 15, 14-15 बच्चों को एक साथ लेके चली जाती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बल्क में जो 20 लाख से ज्यादा का पैकेज पा रहे होते हैं, 40 लाख, 40 लाख, ऐसे अच्छे पैकेजेस मिल रहे होते हैं। तो उसमें जो बढ़िया सबसे कॉलेज है दैट इज MAIT महाराजा अग्रसेन, उसके बाद है आपका MSIT महाराजा सूरजमल। अब 2 कॉलेज हैं जिनमें बड़ा कांटे का टक्कर रहता है, भारतीय विद्यापीठ इंजीनियरिंग कॉलेज और एक भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब क्या है कि प्लेसमेंट वाइज तो मुझे भगवान परशुराम का जो प्लेसमेंट डेटा है, प्लेसमेंट स्टैटिक से ज्यादा बेटर लगता है। बट फिर भी आप इन दोनों में से जिसको ऊपर रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन ऑर्डर प्राइवेट में यही रखना है, एक MAIT देन MSIT, फिर अगर मन करे तो भगवान परशुराम, और अगर आपको भारतीय विद्यापीठ अच्छा लग रहा है तो भारतीय विद्यापीठ को ऊपर रखो। उसके बाद से फिर 2 कॉलेजेस हैं जो एक तो डॉक्टर अखिलेश है और एक है गुरु तेग बहादुर। अब मैं इन दोनों कॉलेजों को ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे लेवल के कॉलेजेस हैं, बट ठीक है लोग इसको प्रीफर करते हैं, तो ये कुछ ठीक ठाक कॉलेजेस हैं। उसके बाद कुछ और कॉलेजेस हैं जैसे दिल्ली टेक्निकल कॉलेज, HMR, विवेकानंद, ZNOIT एंड और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो मैं इधर तो ज्यादा प्रीफर करने को कहता नहीं हूं, ये टोटली आपकी चॉइस होगी। अगर आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो नहीं जाइए। तो अगर मुझे ऑर्डर बनाना हो तो मैं यूएसआईसीटी को सबसे पहले रखूंगा, फिर MAIT, MSIT, भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, देन अखिलेश, देन गुरु तेग बहादुर, देन मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। तो कॉलेज का तो हम ऑर्डर ऐसे रखेंगे, बट कॉलेज में ब्रांचेस भी बड़ा ज्यादा
इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो मैं ब्रांचेस का भी ऑर्डर बताता हूं और फिर मैं आपको एक ऑर्डर बना के लेके आया हूं जो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको भी उसी ऑर्डर में भरना है। अगर इस राउंड में आपको नहीं मिलता है तो भी कोई मसला नहीं है, आप नेक्स्ट राउंड में बैठ जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में आप उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। बिकॉज क्या है कि नेक्स्ट राउंड में आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिलेगा और नेक्स्ट राउंड के बाद से थर्ड राउंड में आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब यहां पे होता ऐसा है जो मैं आपको बता देता हूं कि बाहर वालों के लिए कट्टा बड़ी तगड़ी जाती है अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं तो, और अगर आपका होम स्टेट दिल्ली, आपने 12th दिल्ली से कर रखा है तो आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि नॉर्मल राउंड में बहुत हद तक चांस रहता है कि आपको बहुत एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। अगर आपकी रैंक लाख रैंक 1.5 लाख रैंक भी है तो भी बहुत हद तक चांस है कि MAIT MSIT भारतीय विद्यापीठ इन सब में एडमिशन हो जाए। पर बाहर वाले अदर स्टेट वालों के लिए बड़ा कठिन कार्य होता है इतने रैंक पे एडमिशन लेना, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बाहर वालों को भी मौका मिलता है। अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं तो आपको वेट करना चाहिए स्पॉट राउंड तक। अभी तो आप चॉइस फिलिंग जैसे कर रहे हैं कर लीजिए, लेकिन अभी नेक्स्ट राउंड में स्पॉट राउंड में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि स्पॉट राउंड में सारी की सारी सीटें ओपन हो जाती हैं। अब ओपन हो जाने पे बहुत तगड़ा फायदा होता है बाहर वालों को भी, क्योंकि उस टाइम पे होम स्टेट और अदर स्टेट में कोई फर्क नहीं होता है, सारी की सारी सीटें ओपन होती हैं, तो जम के फायदा होगा। स्पॉट में मैं इस पे एक बार और वीडियो बनाऊंगा, बट आइए मैं आपको कट ऑफ दिखा के थोड़ा सा एनालिसिस सिखाता हूं कि मामला कैसा है और कैसे अपने को इधर काम करना है। अगर अपन लोग कट ऑफ की बात करें, एक कट ऑफ में डाल दूंगा, अभी बहुत बढ़िया हमने कट ऑफ बना रखा है, जैसे आप देख सकते हैं। एक कॉलेज नेम UICT है, UICT के 2021-2022 दोनों का डेटा हमने डाल रखा है, और कैटेगरी वाइज जनरल, OBC, SC, ST, EWS, दिल्ली डिफेंस और उसके बाद से दिल्ली PH, इनका है, होम स्टेट का है। अदर स्टेट का भी हमने ऐसे बना रखा है, तो टेंशन मत लो, ये मैं भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब एक चीज आपको खास ध्यान देनी है कि जो गवर्नमेंट है, जैसे USICT है, USR है, यहां पे OBC कोटा लगता है, EWS कोटा लगता है, लेकिन जितने भी प्राइवेट हैं जैसे महाराजा अग्रसेन, यहां पे देख रहा हो, यहां पे OBC का कोई कोटा नहीं है, EWS का कोई कोटा नहीं है। बात समझ में आ रहा है? OBC और EWS का कोई कोटा नहीं है। महाराजा सूरजमल में भी आप देख सकते हो कि OBC और EWS का कोई नहीं है, सिर्फ जनरल, डिफेंस, SC, ST और PWD का ही कोटा मिलने वाला है, इन्हीं का रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो आपको एक बात क्लियर समझ में आ रही होगी। जिनको भी रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर तकलीफ हो रहा था, आई होप आपको ये मामला समझ में आ गया होगा। देखो USR में आपको देखने को मिल जाएगा, USR गवर्नमेंट है तो यहां पे आपको जनरल का भी और BC का भी यहां पे देख रहे हो 1,87,000 तक AI एंड डेटा साइंस 2021 में देखने को मिला था, और 2022 में सेम चीज USR में, सॉरी 2021 में USR में 2,11,000 तक देखने को मिला था, और BC कैटेगरी में 1,87,000 तक देखने को मिला था। तो काफी हाई रैंक तक एडमिशन यहां पे होने वाला है। और जनरल OBC में देखो कितने का फर्क है, जनरल 83,000 पे बंद हो गया था और BC कैटेगरी को 1,87,000 तक एडमिशन मिला था। तो तुम तगड़ा सा फर्क एक देख सकते हो। बहुत ऐसी वीडियो आपको बहुत कमी मिलेगी, तो आप प्लीज इसको क्या करके रख लीजिएगा, इसको सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आएगी। अगर इस राउंड में आपको नहीं मिलता है कोई कॉलेज पहले राउंड में, तो दूसरे राउंड में आपको जरूर ये वीडियो देख के समझना होगा कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। तो आओ हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि चॉइस फिलिंग को करना कैसे है, किसको कैसे रखना है। ध्यान से देखो, ये चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग का सिंपल तरीका यह है कि जो बेस्ट कॉलेज हो, जो सबसे पहले बंद होता है, उसको सबसे ऊपर रखना होता है, और जो लिस्ट कॉलेज हो उसको सबसे नीचे रखना होता है। या फिर दूसरे भाषा में ऐसे भी सोच सकते हो, जो आपके लिए मोस्ट वांटेड हो आप उसको ऊपर रख सकते हो, और उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस का कॉलेज है, जैसे मान लो मुझे MAIT का CSE चाहिए तो मैं उसको सबसे ऊपर रखूंगा। फिर मेरे मन में होगा कि अच्छा CSE नहीं मिला तो मैं और कौन सा ऐड करूं, तो मैं उसके बाद MAIT का IT रख सकता हूं। इस तरीके से अपने को चॉइस फिलिंग करनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सबसे बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच है, या जो सबसे आपके लिए बेस्ट चॉइस है, उसको सबसे ऊपर रखो, और उसके बाद वाले चॉइस को उसके बाद रखो, उसके बाद वाले चॉइस को उस तीसरे पे रखो, उसके बाद वाले को उसके नीचे रखो, ऐसे नीचे आप रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो सबसे मोस्ट प्रेफरेबल ब्रांच होगा उसको सबसे ऊपर रखना है। मोस्ट प्रेफरेबल ब्रांच विद कॉलेज सबसे ऊपर आपको रखना है। अब होता क्या है, जैसे मान लो मैंने चॉइस फिलिंग करी है, मैंने चॉइस फिलिंग करी है, और मान लो पहले राउंड में मुझे MSIT का CSE SIFT 2 मिल गया,
13 नंबर का एक कॉलेज मिल जाता है, मान लो 13 नंबर का अगर मुझे कॉलेज मिलता है, तो अब होगा क्या, अब नेक्स्ट राउंड में जो कर्सर होगा वो 13 से ऊपर वालों को देखेगा कि कौन सा बेस्ट मिल पा रहा है। 13 से ऊपर, अब नीचे वालों को कोई मतलब नहीं रह गया, नीचे वालों का कोई मतलब नहीं रह गया। अगर आपको 13 नंबर की चॉइस मिल गई तो अब 1 से लेके 12 में क्या बेस्ट आपको मिल रहा है, नेक्स्ट राउंड में ये देखा जाएगा, 14 नंबर का नहीं देखा जाएगा। तो अगर तुम बढ़िया वाला नीचे डाल रहे हो तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि जो लिस्ट जो पहले मिलना होता है, जो बड़ी हाई रैंक तक मिल जाता है, वो पहले तुम्हें थमा देंगे सब, और उसके बाद उसके नीचे भले बढ़िया वाला है वो लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उसके ऊपर वाला देखेंगे। और सेकंड राउंड के बाद से चॉइस चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो सोच समझ के चॉइस फिलिंग करिएगा। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये चॉइस फिलिंग क्या करना है, सोच समझ के करना है। जो बेस्ट कॉलेज हो उसके ऊपर, उसके बाद वाले को उसके नीचे, उसके बाद वाले को उसके नीचे। तो चलो हम रखते हैं। अच्छा, ये मैंने एक जनरल पीडीएफ बना रखी है, क्योंकि मैं आपके प्रेफरेंस को नहीं जानता हूं कि आपको क्या ब्रांच चाहिए। मैंने एक जनरल बनाया है, लेकिन आपको जो जो अच्छा ना लगे इसमें से हटाते जाइएगा। कभी भी ऐसे कॉलेज को मत डालना जो तुम्हें लेना ना हो। रीजन क्या है, क्योंकि वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें 60,000 देना पड़ जाएगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस अगर तुम 60,000 नहीं दोगे तो अगले राउंड में ये लोग तुम्हें बैठने नहीं देंगे। क्या पता अगले राउंड में तुम्हें इससे बेटर मिल जाता, हो सकता है ना। मान लो तुम्हें अखिलेश दास नहीं लेना है, तुमने डाल दिया, अब अगले राउंड में जाने के लिए तुम्हें 60,000 देना पड़ेगा, क्योंकि अगर अखिलेश दास तुम्हें मिला है तो सीट एक्सेप्ट करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें बाहर भगा दिया जाएगा काउंसलिंग से। अगर मान लो तुम अखिलेश दास नहीं डालते, कुछ भी नहीं मिलता, तो तुम ऑटोमेटिक सेकंड राउंड में पहुंच जाते। तो ये फायदा होता है सोच समझ के काउंसलिंग करने का। ऐसे ही कुछ भी नहीं डाल देना है, जो कॉलेज नहीं लेना है मत डालो। अब इंटरनल स्लाइडिंग में कभी कभी हमें फायदा होता है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मान लो MAIT में मुझे लेना था CSE, पर मैंने डाल दिया EC, तो बहुत हद तक चांस होता है कि ये स्लाइड कर जाए, बट उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। तो चलो पहले देखते हैं। जैसे मैंने रखा है USICT के कंप्यूटर साइंस को सबसे पहले। अगर तुम्हें ड्यूअल डिग्री नहीं करना है तो तुम इसे रखो, जरूरी नहीं है, हटा सकते हो। उसके बाद USSIT के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले रखा है। फिर मैंने प्लेसमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉलेज लाइफ, कैंपस, इन सबको देखते हुए बनाया है। मैं किसी ब्रांच ओरिएंटेड नहीं बनाया है, मैंने जनरल बनाया है कि अभी किस ब्रांच में ज्यादा स्कोप है, इन सारी चीजों को देखते हुए बनाया। मैं कोई भी ब्रांच स्किप नहीं किया हूं। आपको जो ब्रांच नहीं लेना होगा, अगर आप इसमें से देख के भर रहे हो तो आप स्किप कर लेना। ये आपके लिए एक जनरल है, एक ऑर्डर समझाने के लिए, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन हमें लगता है ऑर्डर यही रहना चाहिए। MAIT में CSE और MAIT का CSE शिफ्ट 2। अब देखो, 2 शिफ्ट में होता है, एक मॉर्निंग वाला शिफ्ट होता है और एक उसके बाद वाला होता है। उसके बाद जिसमें क्लासेस उसके बाद चलती हैं उसको शिफ्ट 2 बोलते हैं। उसके बाद USSIT का इलेक्ट्रॉनिक्स, देन MAIT का CSE। अब देखो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोथ आर डिफरेंट। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो होता है वो कोर इन्वेंशन और डिजाइन पे बेस्ड होता है, और कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, बट दोनों ब्रांच, अगर तुम इनमें से किसी भी ब्रांच में हो तो ऑलमोस्ट सारी कंपनियों में, सेम कंपनियों में बैठने का मौका मिल जाएगा, तो परेशान मत हो। MAIT में AIT एंड DS, उसके बाद MAIT का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो, जिसको AI और DS में इंटरेस्ट नहीं हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऊपर कर सकता है, कोई मसला नहीं है। MAIT का AIN मशीन लर्निंग मैंने उसके बाद रखा है। देखो, जिनको AI वगैरह में इंटरेस्ट नहीं, ये एक स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर साइंस का। अगर तुम्हें कभी गेट देना हुआ ना तो तुम CSE से गेट देके CSE में MTech कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, या AI में MTech कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी चूंकि AI बूम कर रहा है, AI मोस्ट इमर्जिंग ब्रांच है, इसलिए मैंने यहां पे डाला है। जिनको नहीं इंटरेस्ट हो हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद MSIT का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डाला है। फिर MAIT का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। IT और IT एंड इंजीनियरिंग आर बोथ आर डिफरेंट। अब भारतीय विद्यापीठ का उसके बाद कंप्यूटर साइंस डाल दिया, MSIT का कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 2 डाल दिया। अब किसी को रात से प्रॉब्लम ना हो तो कंप्यूटर साइंस वाले को ऊपर डाल सकता है, MSIT का फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर MSIT का IT, फिर भारतीय विद्यापीठ का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो, जिसको USR में जाना है वही डालेगा, जिसको USR में नहीं जाना है USR में नहीं डालेगा, ठीक है। अब USR में IT एंड डेटा साइंस, USR में AI एंड मशीन लर्निंग। फिर उसके बाद से भगवान परशुराम डाल दिया, भगवान परशुराम का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर मैट का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब किसी को MAIT में EC लेना हो तो ही डालेगा, जिसको EC में इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं डालेगा। पर मैं तो रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं। बट क्या है कि EC थोड़ी सी महंगी, EC थोड़ा सा वो होता है,
थोड़ा सा टफ ब्रांच तुम्हें लग सकता है एज कंपेयर टू अदर ब्रांचेस। भगवान परशुराम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर भगवान परशुराम में एआई एंड डेटा साइंस, उसके बाद महाराज एमएसआईटी में ईसी, उसके बाद से भारतीय विद्यापीठ में ईसी, फिर गुरु तेग बहादुर का कंप्यूटर साइंस, भगवान परशुराम का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, गुरु तेग बहादुर का कंप्यूटर साइंस का शिफ्ट 2, फिर एमएआईटी का ट्रिपल ई। अब देखो जिनको ट्रिपल ई लेना होगा वही डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। और एक बात और समझ लो, ऑलमोस्ट कंपनियां जो सीएससी वालों को अलाउ करती हैं अपने प्लेसमेंट के लिए, उसमें से 90% कंपनी जो है ना का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी वालों को भी अलाउ कर दी कि अच्छा भैया आप भी आ जाओ, क्योंकि कोडिंग का पार्ट इनका भी होता है। इनको भी अलाउ किया जाता है कि ठीक है आप क्या करो कि आप भी आ जाओ और आईटी सेक्टर में स्विच कर लो। जिनको जो ईसी में है अगर वो अलग से कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा तुम्हें अलग से कोडिंग, तभी तो तुम कंप्यूटर वाले को बीट कर पाओगे। तो अगर तुम अलग से कोडिंग कर रहे हो, अलग से कोडिंग सीख रहे हो, तो तुम आईटी सेक्टर में स्विच कर सकते हो, तुम भी अमेजॉन में जा सकते हो, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, बातें समझ लेना। इवन ट्रिपल ई वाले भी कोडिंग करके बहुत सारे आईटी सेक्टर में स्विच कर जाते हैं। इट टोटली आप पे डिपेंड करेगा। उसके बाद डॉक्टर अखिलेश का कंप्यूटर साइंस, फिर एमएसआईटी का ट्रिपल ई, भारतीय विद्यापीठ का ट्रिपल ई, एमएआईटी का मैकेनिकल। अब क्या है ना, बहुत सारी कंपनियां मैकेनिकल की, कोर मैकेनिकल की भी आती हैं, और ये लोग गेट में भी जाते हैं, ये लोग पीएसयूज में भी जा सकते हैं, और ये लोग आईटी सेक्टर में भी कुछ कंपनी, कुछ क्या बहुत सारी होती हैं जो ऑल ब्रांच को अलाउ करती हैं। ठीक है, तो ये आईटी सेक्टर में भी जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई मना ही नहीं है, पर ध्यान रखना हर एक कंपनी अलाउ नहीं करती। डॉक्टर अखिलेश का कंप्यूटर साइंस, गुरु तेग बहादुर का आईटी, भगवान परशुराम का ट्रिपल ई, फिर यूएसआर का ऑटोमोशन एंड रोबोटिक्स, यूएसआर का आईओटी। आईओटी भी मोस्ट इमर्जिंग ब्रांच है, एक इमर्जिंग ब्रांच है। अब जब से 5G आया है, सब कुछ ऑटोमेशन में जा रहा है, तो आने वाले टाइम में इसका भी एक फ्यूचर हो सकता है। अच्छा, सोच रहे हो कि आईओटी किसका स्पेशलाइजेशन है, तो देखो ये ना ईसी का पार्ट है, और ना कंप्यूटर वाले भी इसमें काम करते हैं, ऐसा कोई मना ही नहीं है। एमएआईटी का मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, डॉक्टर अखिलेश का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अखिलेश का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिफ्ट 2। अगर तुमको कोई ऊपर नीचे करना हो तो तुम ऊपर नीचे कर लेना, कोई मसला नहीं है। उसके बाद से एक केमिकल यूएससीटी है, इसमें केमिकल टेक्नोलॉजी ड्यूअल डिग्री है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तभी डालना, अदरवाइज छोड़ देना। फिर आ जाओ गुरु तेग बहादुर का आईटी, गुरु तेग बहादुर का एआई, गुरु तेग बहादुर का एआई एंड मशीन लर्निंग, डॉक्टर अखिलेश का एआई एंड मशीन लर्निंग, डॉक्टर अखिलेश का फिर एआई एंड डेटा साइंस। अब डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, इनमें से मैं तो ज्यादा प्रीफर डेटा साइंस को देता हूं, बाकी तुम मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो जा सकते हो। फिर डीटीसी और एचएमआर नीचे ऐसे ही तुम भरते जाना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। मैंने लगभग 93 चॉइसेस बना दी हैं, तो बाकी इट्स योर चॉइस, तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट हो डेफिनेटली यू कैन फिल अकॉर्डिंग टू यू। बट इससे तुम्हें एक जनरल आइडिया मिल गया होगा, और आपको भी चॉइस फिलिंग ऐसे करनी है कि जो बेस्ट हो उसको ऊपर, उसके बाद वाले को उसके नीचे, उसके बाद वाले को उसके नीचे। ठीक है, तो एक कट ऑफ देख के भी बहुत बार आइडिया लग जाता है। अगर हमें नहीं आइडिया हो कि बेस्ट कौन सा है, तो कट ऑफ देख के भी आइडिया लग जाता है। तो आई होप आप में से सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें कुछ आईपीओ में रह गया हो तो आप बिल्कुल बताना। ठीक है, और अभी नेक्स्ट क्या आप चाहते हो कि अगर आप जैक डेली पे भी सेम वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बना दूंगा। और आप में से किसी को अगर आईपीयू की हमसे काउंसलिंग करानी है तो डेफिनेटली आप हमसे आईपीयू की काउंसलिंग करा सकते हो, हम आपकी मदद कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।